तो ये एनिमे पूरी तरह से पागलपन थे और मैं भी पागल। चलो एक्सप्लेन शुरू करते हैं। तो मानो के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, मगर लड़की आराम से कॉमिक पढ़ रही होती है और दो नर्स कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे बाहर निकलने की। और मैं ये सीन नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब मेरी मान लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों नर्स को जो बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे को डिलीवरी करने की, मगर उसकी माँ कहती है तुम लोगों को और कितना ज्यादा देर लगेगा इस बास्टर्ड को बाहर निकलने में। हम देखते हैं वो लड़की कॉमिक पढ़ रही होती है, दूसरे लड़कों की पिक्चर देख रही होती है। तभी कुछ देर के बाद हम लोग उधर पे देखते हैं एक नर्स बाहर आती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, एक लड़का हुआ है। ये सुनने बाद जो भी उसके कलीग के लोग थे सारे लोग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन लॉर्ड लियो, आपके लिए बहुत ज्यादा ही विशेष। ये सुनने बाद जो लॉर्ड लियो होता है वो कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा ही काइंड हो। फिर लॉर्ड लियो एक दूसरी लड़की की तरफ देखता है और कहता है शी क्यून आप किधर की तरफ है। फिर वो जो लड़की होती है वो कहते हैं मास्टर, यंग मास्टर अभी हेवन और अर्थ के अंदर गए हैं कुछ बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। सुनने के बाद लॉर्ड लियो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है यूजलेस ब्रैट, उसका इतना ज्यादा हिम्मत। फिर हम तभी देखते हैं उस कमरे से और एक चिल्लाने की आवाज आता है। सुनने के बाद लॉर्ड लियो जल्दी से उस कमरे के अंदर जाता है और कहता है इधर पे क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जिसने डिलीवरी दिया होता है उसके अंदर से रोशनी निकल रहा होता है, असल में उसके अंदर से नहीं उसके बच्चे के अंदर से। मगर हम इन तीनों को देख सकते हैं जो कुछ देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और शर्मा भी रहा होता है बुड्ढा, पता नहीं क्यों। ओ सॉरी, मेरे को माफ़ कर देना, मेरे तो भूल ही चुका था। फिर जो बच्चे से अंदर से लाइट आता है उसको हमें बताया जाता है वो और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो रीइंकार्नेट हो चुका है इस क्लैन के अंदर। और ये जो क्लैन है इसने इसको पहले जन्म के अंदर मार चुका था जिसके कारण ये अभी जन्म लिया है इसी क्लैन के अंदर बदला लेने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर जन्म के साथ ही एक न्यू टैलेंट को अवेकन करता है, लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस एक्टिवेट। और हमारा मेन कैरेक्टर के पास अभी पॉइंट होता है सेंस का 0 पॉइंट और पावर लेवल होता है सी ग्रेड का और टायर 3 का। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैंने सच में लाइटनिंग टाइप का एबिलिटी को जन्म के साथ ही ऑब्टेन कर चुका हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंग बात है, डी ग्रेड के लोग भी बहुत ज़्यादा ही कम है और मैं सीधा सी ग्रेड के अंदर पहुँच चुका हूँ। और ये जो लिमिट है ये बहुत ज़्यादा ही लोगों से मैं सरपास कर चुका हूँ जन्म के साथ ही। फिर हम देखते हैं उसी बुड्ढे को जिसके हाथ से छड़ी भी गिर जाता है और जोर से चिल्लाते हुए होता है आन पैरालाल, एक इनेट डिवाइन सेंस इस बच्चे के अंदर है। सच में ये बच्चा हमारे लिए बहुत ज्यादा किस्मत वाली बात है, जन्म के साथ ही हमारे घर पे एक जीनियस पैदा हुआ है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को जो ऊपर से तो हंस रहा होता है और गुस्से में कहता है सच में ये जो बच्चा जन्म लिया है यही तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर देगा। मैं अच्छे से मेक श्योर करूंगा ये जो मेरा रीइंकार्नेशन है तुम में से कोई भी रीइंकार्नेशन ना ले पाए मरने के बाद। फिर हम देखते हैं नर्स को जिनमें से एक बंदी कहती है सच में उस तरफ देखिए हमारा यंग मास्टर अभी भी हंस रहा है, जन्म के साथ ही बच्चे लोग रोते हैं मगर हमारा यंग मास्टर जन्म के साथ ही हंस रहा है। ये एक नोबेल होने का पूरी तरह से प्रूफ है, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर। ये सुने के बाद हम लॉर्ड लियो को देखते हैं जो हंसना शुरू कर देता है और कहता है गुड गुड, मैंने कभी भी नहीं सोचा था लियो क्लैन के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक बच्चा जन्म लेगा जो हमारे क्लैन को पूरी तरह से लीड करेगा। ये हमारे ग्रेट हाईएस्ट पहुंचने का उम्मीद है। मेरे पास जितना भी कुछ होगा मैं तुमको सारे चीजें दे के सबसे ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करूंगा। फिर हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास असल में एक सिस्टम होता है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा खतरनाक पावर को एबिलिटी को जन्म दे चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है खुद के बारे में जो 6 मंथ पहले ही मार चुका था अपने जिंदगी के अंदर लिव ब्रैट के कारण। असल में इसका दूसरा बच्चे की बात कर रहा होता है, दूसरे ग्रैंड या कुछ भी हमें फ्यूचर के अंदर पता चलेगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को उसने पिछले जिंदगी के अंदर मार चुका था। तभी हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की जो मदर होती है उसको 1 मंथ पहले का सीन दिया जाता है जब वो प्रेग्नेंट थी। तभी उधर पे एक सर्वेंट आते हुए कहती है यंग मिस प्लीज इसको पी लीजिए, ये एक टॉनिक है। फिर हम देखते हैं वो जो यंग मिस होती है उसको पी लेती है जिसके कारण उसके शरीर के अंदर कोई चीज जन्म लेना शुरू कर दिया होता है जिसका कि वेटल
इल्यूशन। मैं इतना ज़्यादा डॉक्टर ही नहीं किया हूँ तो मेरे को पता नहीं है। कुछ पेट के अंदर कुछ चीज़ होगा जिससे कि बच्चे लोग जन्म लेते हैं, शायद से एटम या कुछ और। खैर छोड़ो, तुम्हें पता हो तो कमेंट करके बता देना। फिर सिस्टम में लिखा दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर का बॉडी शेप लेना शुरू कर चुका था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर डिवाइन एसेंस ग्रेड डी पे पहुंच चुका था, बिगिनिंग लेवल पर, और उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी बिगिनिंग के अंदर था। हमारा मेन कैरेक्टर तो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये जो लिव फैमिली है ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक फैमिली है। ये लोग दूसरे इंसान को कभी भी इंसान जैसे नहीं ट्रीट करते थे। ये लोग हमेशा ही उनको एक चींटी की तरह देखते थे अपने पावर के सामने। हमेशा ही दूसरे लोगों को मार के इधर तक पहुंच चुके थे। असल में मैं भी इतना ज्यादा इनके लाइब्रेरी के अंदर से पढ़ने की कोशिश किया था जिससे कि मैं अपने एबिलिटी और एजिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूं, मगर मेरे को इतना भी ज़्यादा एजिलिटी को क्लासिफिकेशन टेक्निक कोई भी नहीं मिला। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जो छोटा होता है उसका पेट के अंदर और भी बड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये मेरे को खा लेगा जिससे कि मेरा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर की उस बच्चे को खा के खुद बड़ा हो जाता है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने टैलेंट को और भी ज्यादा ग्रो कर लेता है। सिस्टम में लिखा आता है तुम्हारा डिवाइन सेंस ग्रेड डी बिगिनिंग पर ही होता है, मगर ग्रोथ रेट अभी बिगिनिंग पे आ चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस को इनएक्टिवेट कर चुका होता है। असल में उसके पास मिल चुका है मगर ये एक्टिवेट बाद में करेगा जब ये और भी ज्यादा बड़ा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सच में मेरे पास लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस आ चुका है, सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट एबिलिटी, उससे भी ज्यादा अल्ट्रा पावर और अटैक इस टाइप, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और एक्सीलेंट, मेरे ब्लड लाइन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे पास टॉप टायर का डिवाइन सेंस है और इससे भी ज्यादा मेरे पास इस क्लैन के सारे रिसोर्सेस मेरे पास मिल जाएगा जिससे कि मेरा ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे मेरे पास इनके शरीर के अंदर का कोई भी ब्लड वेसल नहीं है जिससे कि मैं इनका बच्चा नहीं हूँ, मगर ये लोग खुद का ही किस्मत को जन्म दे रहे हैं जिससे कि इनको पूरे क्लैन को तबाह कर दूंगा मैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर 3 मंथ का हो चुका होता है पेट के अंदर। रिइंकार्नेशन फैटल स्टेज के अंदर होता है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर डिवाइन सेंस के ग्रेट मिड स्टेज के अंदर पहुंच जाता है और ग्रोथ रेट अभी भी नॉर्मल ही होता है, मगर लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस अभी बिगिनिंग पे पहुंच चुका होता है। तभी हम देखते हैं कमरे के अंदर जहाँ पे कपड़े पूरी तरह से इधर उधर बिखरा होता है। फिर हमें कंबल के अंदर दिखाया जाता है कुछ और आता है मगर मैं बताने नहीं वाला। फिर हमें दिखाया जाता है ये हमारे मेन कैरेक्टर की मदर होती है जो कुछ कर रही होती है। तो खैर छोड़ो, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है सच में तुम अभी भी हिम्मत करते हो तुम्हारा हस्बैंड होने के बाद भी दूसरे के साथ अफेयर करने का, और इस स्टेज के अंदर तुम्हारे पेट के अंदर बच्चा है फिर भी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की मदर कहती है ये सारे पॉलिटिकल मैरिज था और वो जो बंदा है मेरा हस्बैंड वो अपना गेम खेल रहा है, मैं इधर पे अपना गेम खेल रहा हूँ। और ये जो फैमिली है लिव फैमिली, ये अपने जो चाइल्ड है इसको बड़ा करने की कोशिश कर रही है बेनिफिट के साथ, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका बॉयफ्रेंड हंसना शुरू कर देता है और कहता है सच में क्या ये उनका ही बच्चा है ना, मगर ये मेरा तो नहीं है। खैर छोड़ो, इतना इतना बोल के वो बंदा हंसना शुरू कर दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेट के अंदर से सोचता है ये जो बंदा है बहुत ज्यादा मेस और नॉइस मेरे सामने क्रिएट कर रहा है, ये बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हाथों उसके अंदर से एक लाइटनिंग बीम छोड़ देता है उस बंदे की तरफ जिससे कि वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है ये तो मेरे को बहुत ज्यादा ही जला रहा है। फिर हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारा मेन कैरेक्टर आने वाला होता है। सिस्टम में के अंदर लिखा होता है तुम्हारे डिवाइन सेंस के रिच डी पीक के अंदर पहुंच चुके हो और ग्रोथ बिगनिंग पे ही होता है और लाइटनिंग डिवाइन सेंस भी बिगनिंग पे ही होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है तो मेरे को 6 मंथ हो चुका है, सिर्फ पीक पे आ चुका हूँ डी ग्रेड के, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, शायद से मैं जन्म के साथ ही मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर इसको देखने बाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ये जो बंदा होता है ये कहता है ये जो पेट के अंदर ये ब्रैट है ये कौन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसको देखने बाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है यू फिल्थी मॉड। फिर हमें बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों होता है। अपने पिछले जिंदगी के अंदर ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को बोल के लाया था इधर पे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इधर पे की तरफ आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा चोट लगा होता है अपने पिछले ज़िंदगी के अंदर,
तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एक बंदे को फेंक दिया होता है, जिससे कि उन उधर पे मॉन्स्टर होते हैं उसको खा लिया होता है। फिर तभी वो जो यंग मास्टर होता है वो कहता है चलो जल्दी से इस बंदे को भी उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक दो, जिससे कि हम लोग उस मॉन्स्टर को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने ताकत को बढ़ा सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, अगर उसके ऊपर भी टेनियो से अटैक करके उसको मार दिया जाता है। हम देखते हैं वो जो बंदा मार दिया होता है वो हंसना शुरू कर दिया होता है और कहता है क्या डिवाइन सेंस मार्टियल कॉम्बैट, ये तो बहुत ज्यादा फालतू बात है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर चुके हो। तुम्हारी जो जी फैमिली है ये कुत्ते के समान है। हमारा मेन कैरेक्टर मरने से पहले सोचता है ये बंदा मेरे को ट्रिक कर चुका है, सिर्फ मेरे को इधर पे बीस्ट का खाना बनाने के लिए इधर पे ला चुका था। डैम एंड मैं क्या ऐसे ही मरने वाला हूँ, और इससे ज्यादा मेरा सिस्टर लोगों का क्या होगा जो मेरे सिस्टर थे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आने से पहले अपने सिस्टर को कहा होता है ई तुम्हारा जो बिग ब्रदर है ये कुछ काम के लिए बाहर की तरफ जा रहा है तो तुम खाना खा के सो लेना। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बैग लेके दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसके तीनों सिस्टर सोचते हैं रुको जरा, हमारा बिग ब्रदर क्या वापस नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर पेट के अंदर से ही अपने ताकत को हाथ में एडजस्ट करके हुए कहता है तुम्हारे कारण मैं अपने सिस्टर से अलग हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं उस बंदे को जिसके मुंह पे एक जोर से आके पंच लग जाता है और वो बंदा दूर जगह गिरता है। तभी हम देखते हैं उसके मदर को जिसके पेट में भी दर्द हो चुका होता है और कहता है ये जो लिटिल ब्रैट है ये क्या अभी बाहर की तरफ आना चाहता है। तभी हम देखते हैं लियो के लॉर्ड लियो को जो जल्दी से कहता है जल्दी से इस लड़की को चेक करो इधर पे क्या चल रहा है। तभी जो नर्स होती है उधर पे आ चुकी थी, वो कहते हैं यंग मास्टर बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ जन्म होने वाले हैं तो उसको जल्दी से बाहर की तरफ आना है, इसीलिए सारी चीजें इतना जल्दी हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर जन्म लेना चाहता है तो 6 साल के उम्र में ही हमारा मेन कैरेक्टर जन्म ले रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सच में मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे को और भी ज्यादा पावर को बढ़ाने की जरूरत है। मैं जन्म से पहले इस लड़की के अंदर से सारी वेटलिटी को खा लूंगा जिससे कि मैं सी लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर की मदर की तरफ देखते हैं जो कहता है जल्दी से जितने भी बेस्ट डिलीवरी के टीम है जल्दी से मेरे पास लेके आ जाओ। तो मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बोलना भूल चुका था। तो हमारा मेन कैरेक्टर को जो फादर होता है वो और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर को जिसने मारा होता है वही उसका फादर भी होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है हमारा मेन कैरेक्टर का 1 मंथ हो चुका है जन्म लेने के बाद, इसीलिए ली फैमिली का हेड एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखा है हमारे मेन कैरेक्टर के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग उधर पे आ रहे होते हैं एक एक करके, और हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी ला चुका होता है। तभी हमें बैंक्वेट के अंदर का सीन दिया जाता है जहाँ पे म्यूजिक बज रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर तो कहीं और पे ही होता है जो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। तभी उधर पे एक बंदा आके कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर लियो, आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रैंडसन हुआ है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है यंग मास्टर लियो और मैडम लियो तुम दोनों का कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों को एक हॉरर नोबल सॉन हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा ये एक हम्बल गिफ्ट है तुम दोनों के लिए, यंग मास्टर के ग्लोरियस फ्यूचर के लिए। यह आवाज़ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर चैन। तो हमारा मेन कैरेक्टर पिछले जिंदगी के आने के अंदर मारने का दूसरा कारण होता है ब्रदर चैन, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा बड़ा होता है इसके लिए। तभी हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास्ट के अंदर जब उसके तीनों सिस्टर एक केक को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को फ़ोन आ चुका था ब्रदर चेन का जो कहता है तुम्हारा टीम बहुत जल्दी इधर पे आ चुका है मगर तुम अभी तक क्यों नहीं आए, क्या तुम लेट होने इतना ज़्यादा चाहते हो, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे को माफ़ कर देना ब्रदर चैन, मैं असल में कुछ काम के अंदर फंस चुका था। तभी उसका ब्रदर चैन फोन के अंदर कहता है मैं बिल्कुल भी ऐसा बातें फालतू बातें नहीं सुनना चाहता, मैंने रूमर सुना था तुम एक न्यू हाउस को खरीदना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे जैसे एक बंदे डी रैंक हंटर को एक काम दिया था और फिर भी तू इस काम को अच्छे से नहीं कर पाया। क्या तू सोचता है मैं तो ऐसा काम भी करता है, ऐसा चीज़ों ना हुआ होता तो। अगर तू ठीक से काम नहीं करना चाहता तो मेरे को अच्छे से बता दे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे को माफ़ कर दीजिए ब्रदर चैन, मैं अभी आता हूँ।
तभी हमें उसके सिस्टर की तरफ दिखाया जाता है जो अपने केक के ऊपर से छुरी को दूसरी तरफ कर लिया होता है, जिसको देखने के बाद उसके तीनों सिस्टर बहुत ज्यादा ही दुखी होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे ब्रदर को छोटा सा काम आ चुका है तो उसको जाना पड़ेगा, तुम तीनों लोग अच्छे से खा लेना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाने के बाद और कभी भी वापस नहीं आता। तभी हमें डंजन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रदर चेन आके सिगरेट फूक रहा होता है, जो यंग मास्टर जी के सामने अपने माथे को झुका रहा होता है। यंग मास्टर जी और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर का फादर होता है, जो कहता है तो प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तभी ब्रदर चैन कहता है तुम खुद ही अंदर जाके देख लो, एक बंदा भी अंदर की तरफ जिंदा नहीं होगा, सारे लोग खाने के बिना मार चुके होंगे अंदर की तरफ। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर का फादर, मैं इसको जी बुलाता हूँ अभी के लिए, ब्रदर जी कहता है ओल्ड चैन सच में मेरा डैड तुम्हें अच्छे से खाना नहीं दे पाया था, मगर तुम जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं तुम्हें अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी हमारा ब्रदर जी एक लड़की को कहता है ऐसा चीज़ें तुम्हारे लिए आ चुका है, ऐसा चीज़ें मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तभी वो जो लड़की होती है हमारा मेन कैरेक्टर की मदर, जो कहती है तुम सिर्फ अपने जी फैमिली के इस बास्टर्ड को बड़ा करने के लिए मेरे साथ रह रहे हो, वरना मेरे जो क्लैन है तुम इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देते। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बॉडीगार्ड एक बंदे को पकड़ा हुआ होता है। वो जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल भी उधर की तरफ मत जाओ ब्रदर जी, उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट रहता है जो बहुत सारे बंदे को मार डाला होता है। तभी ब्रदर जी ब्रदर चैन को कहता है तुमने तो कहा था हर एक बंदा इधर पे मार चुके थे खाने के बिना, मगर ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है। ये सुनने के बाद ब्रदर चैन कहता है मेरे को भी नहीं पता, ये लोग तो सिर्फ डी रैंक के हंटर थे, मगर इतने दिन तक जिंदा रहना इनके लिए तो इम्पॉसिबल है। तभी हमें दिखाया जाता है जंगल के अंदर से किसी तरह का आवाज आता है। ये सुनने के बाद ब्रदर जी तो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा ही घाव लग चुका होता है और उस मॉन्स्टर के साथ और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर फाइट कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा हाफ चुका होता है इतना ज्यादा फाइट करने के कारण। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का जो ब्रदर जी होता है वो देखने के बाद तो ऐसा चीजें बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये जो बास्टर्ड है ये कौन है जो मेरे बीस्ट को हार्म करने की कोशिश किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को कोई पीछे से बुलाता है ई चेन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देख के कहता है ब्रदर चेन तुम फाइनली इधर पे रीइंफोर्समेंट के साथ आ चुके हो। और इसके बाद हमें पता ही होगा हमारे मेन कैरेक्टर को मार दिया जाता है। तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कहता है तूने जो मेरे साथ पिछले जिंदगी के अंदर किया था तो उसका बदला लेने का टाइम आ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की बच्चे वाला साइड को, जो ब्रदर चैन की तरफ हाथ बढ़ा देता है जाने के लिए, मगर ब्रदर चैन थोड़ा सा उसको लेने के लिए हिचका रहा होता है। मगर तभी हमारा मेन कैरेक्टर का फादर कहता है क्या तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, यंग मास्टर खुद तेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये तो तेरे जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी हॉनर की बात है ना। तभी हम ब्रदर चैन को देखते हैं जो घबराते हुए कहता है यस यस, ये तो मेरे लिए यंग मास्टर की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को जो अपने पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रहा होता है। तभी ब्रदर चैन के हाथ के अंदर वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो लग चुका होता है, जिसके कारण ब्रदर चैन के हाथ से हमारा मेन कैरेक्टर गिर जाता है और नीचे के अंदर बहुत जोर से गिरता है, जिसको देखने के बाद जितने भी लोग उधर पे आ चुके थे सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान। फिर जितने भी लोग म्यूजिक बजा रहे थे वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान। सबसे ज्यादा हम लिव फैमिली के हेड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक के अंदर पहुंच चुका होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर फादर और मदर को भी देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और सबसे ज्यादा हम देखते हैं ब्रदर चेड को जिसके की हालत तो पूरी तरह से खस्ता हो चुका होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उठने के साथ ही जोर से रोना शुरू कर दिया होता है। ये देखने बाद तो ब्रदर चैन और भी ज्यादा खत्म। इस बंदे की शक्ल देख के ही तुम बता सकते हो पूरी तरह से खत्म हो चुका है इसका जिंदगी। तभी हम लिव फैमिली के हेड को देखते हैं जो कहता है तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत, तू अपने लिव फैमिली के सबसे बड़े ट्रेजर को नीचे की तरफ फेंकने की हिम्मत करता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर चैन को जो नीचे की तरफ अपने माथे को लगाते हुए कहता है मेरे को माफ कर दीजिए, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यंग मास्टर असल में। तभी ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की फादर को जो आके सीधा उसको एक लात मार दिया होता है और कहता है तू एक कुत्ता है और ते मारने की विश करता है, इतने ज्यादा हिम्मत तेरे अंदर। तभी हम देखते हैं ब्रदर चैन को जो फिर से मार खाने के बाद भी उठ चुका होता है और कहता है मर्सी मास्टर,
प्लीज़ मैंने अपने जीवन को आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क के अंदर डाला है। इस बार के लिए मेरे को माफ़ कर दीजिए। मैं बिल्कुल भी चिंता भी नहीं कर सकता यंग मास्टर को हार्म करने का। ये तो मेरे लिए हॉनर की बात था। यंग मास्टर मेरे हाथ में आ चुका था। मैं अपना कंट्रोल खो चुका था इतना ज़्यादा अच्छा ब्लेसिंग मिलने के कारण। मैं अपने पूरे ट्रेजर और सारी चीज़ों को देने के बाद भी हेल्प करना चाहता हूँ यंग मास्टर को हील करने के अंदर। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का फादर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और भी ज़्यादा, और अपने गार्ड्स को कहता है जल्दी से इस बंदे को इधर से लेके जाके मारते रहो जब तक ये बंदा पूरी तरह से अपने औकात के अंदर ना आ जाए। तभी हम देखते हैं उस बंदे को, ब्रदर चेन को, जो गुस्से में कहता है थैंक यू मास्टर, थैंक यू यंग मास्टर आपके इस पनिशमेंट के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तो और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है इविल तरीके से। ये देखने के बाद ब्रदर चेन भी तो हैरान होता है और उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और भी जोर से रोना शुरू कर दिया होता है। यह देखने के बाद तो ब्रदर चेन पूरी तरह से खत्म। तभी हम लिव फैमिली के हेड को देखते हैं जो कहता है जल्दी से यंग मास्टर को अंदर की तरफ लेके जाके चेक करो कहीं यंग मास्टर को चोट तो नहीं लगा। तभी लिव फैमिली का हेड गुस्से में कहता है ये जो यूजलेस थिंग है, क्या हमारे लिव फैमिली के स्टेटस के अंदर इतना ज़्यादा ज़रूरी है? इसके बाद भी तू इस बंदे को ख़त्म नहीं कर रहा। सच में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। तभी लिव फैमिली का हेड उधर से जाना शुरू कर दिया होता है। हम हमारे मेन कैरेक्टर के फादर को देखते हैं जो गुस्से में अपने हाथ में जो ग्लास होता है उसको ही तोड़ डाला होता है और सीधा जाके ब्रदर चेन के मुंह पे एक लात मार दिया होता है और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है इस बंदे को तब तक मारते रहो जब तक ये बंदा पूरी तरह से मार नहीं जाता। उसके बाद कुत्ते को खिला देना इसके पूरे शरीर को। हम देखते हैं तीनों बॉडीगार्ड उसको पकड़ते हुए लेके जाना शुरू कर दिया होता है। ब्रदर चैन कहता है प्लीज़ मेरे ज़िंदगी को बख्श दीजिए, मगर हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ जाना शुरू कर दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर का फादर कहता है तुम लोग क्या देख रहे हो इधर की तरफ, जल्दी से म्यूजिक को फिर से प्ले करो और जितने भी लोग खाना खा रहे थे जल्दी से खाना शुरू करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खुद को ही कहता है मेरे को जल्दी से बड़ा होने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल भी ऐसे स्टॉप करके नहीं रख सकता खुद को। मेरे को और भी ज़्यादा बेटल एसेंस को पीने की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और एक डॉक्टर को। जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मास्टर। यंग मास्टर सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल फिजिक के साथ जन्म लिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। हम लिव फैमिली के मास्टर को देखते हैं जो हंसना शुरू कर दिया होता है और कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये बंदा ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेट बात है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मानीमान सोचता है मेरे को इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है, इन तीनों को खोजना, हमारे मेन कैरेक्टर की तीनों सिस्टर को। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इन तीनों का हालत सच में बहुत ज़्यादा बुरा होगा इस टाइम के अंदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मानीमान सोचता है मेरे को और भी ज़्यादा जल्दी खाने की ज़रूरत है जिससे कि मैं और भी ज़्यादा जल्दी चलना शुरू कर दूं और अपने शरीर के अंदर और भी ज़्यादा ताकत को ले आ सकूं। मेरे को और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी एसेंस की ज़रूरत है उस लड़की से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जैसे कि माँ से दूध पीना होता है वैसे ही कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद जो यंग लीव फैमिली का हेड होता है वो कहता है जल्दी से मेरे डॉटर इन लोगों को इधर पे बुला के लेके आओ हमारे जो यंग मास्टर को नर्सिंग करने के लिए, और उसको अच्छे से मेडिसिन स्पिरिट मेडिसिन को भी खिला देना जिससे कि उसका ताकत और भी ज़्यादा बढ़ सके। तभी हम उधर पे हमारे मेन कैरेक्टर की मदर को देखते हैं जो गुस्से में थोड़ी सी निराश और अजीब सी होते हुए कहती है मैं बिल्कुल भी फिर से नर्सिंग नहीं करना चाहता, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हूँ। कुछ देर पहले ही तो मैंने इसको अच्छे से पिला दिया था, अगर फिर से ये बंदा मेरे से पीना चाहता है। तभी लियो फैमिली का ऐड करता है डॉटर इन लॉ तुम्हें अच्छे से पता करने की ज़रूरत है, ये हमारा फ्यूचर है लियो फैमिली का और तुम्हारे क्लैन का भी, तो तुम्हें और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल भी रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसकी मदर को जो अपने खैर छोड़ो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलने वाला। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो हफ्सी दरिंदा बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की मदर की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद तो उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में पी रहा होता है। इसके कारण उसकी मदर भी कहती है थोड़ा सा धीरे से पी ले लिटिल रास्कल, मैं पूरी तरह से फिर से ख़त्म होने वाली हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का जो ग्रैंडफादर होता है वो कहता है जल्दी से टॉनिक को तैयार करो और सॉप को भी। फिर हम देखते हैं पानी के अंदर भी हमारा मेन कैरेक्टर नहीं छोड़ता पी रहा होता है। फिर हम पार्टी के अंदर भी देखते हैं जो पी रहा होता है
और उसकी मदर कह रही होती है, और तू कितना ज़्यादा पीने वाला है, मैं पूरी तरह से ख़त्म होने वाली हूँ। क्या मैंने पिछले ज़िंदगी के अंदर तेरे साथ कुछ गलत किया था? हाँ, सच में किया था। सच में इसको कैसे पता? क्या ये भी रीइंकार्नेशन हो चुकी है या कुछ और? चलो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर चलना शुरू कर चुका होता है। उसके पीछे मिस्ट्रेस कहती है, यंग मास्टर थोड़ा सा धीरे से, आप किधर की तरफ जा रहे हो? तभी हमें सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर थंडर डिवाइन एसेंस एक्वायर कर चुका होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुका होता है, और उसका डिवाइन सेंस मेट सी मिड टायर के अंदर पहुंच चुका होता है। उसका एक्सेलरेट ग्रोथ होता है एलिमेंटरी, और उसका जो थंडर एलिमेंट डिवाइन सेंस होता है वो इंटरमीडिएट पे पहुंच चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है उसके पिछले जिंदगी के अंदर उसको डी रैंक एलिमेंटरी से डी रैंक इंटरमीडिएट के अंदर पहुंचने के लिए उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ा था। 1 साल तक उसने ये सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट किया था। इसके अंदर उसको जान के अंदर बहुत ज़्यादा ही रिस्क था। वो मारते मारते बचा था। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ही चोटें लगा था, मगर इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ डी रैंक के इंटरमीडिएट लेवल पे ही पहुंच चुका था। मगर इस ज़िंदगी के अंदर उसको सिर्फ मिल्क पीना है, जिससे कि वो अपने लेवल बहुत ज़्यादा आसानी से बढ़ा सकता है। अभी सिर्फ दूध पीने से ही उसका लेवल सी रैंक एलिमेंटरी के अंदर पहुंच चुका है। बहुत जल्दी इंटरमीडिएट के अंदर भी पहुंच जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होने के बाद हमें बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर असल में स्क्रॉल करते हुए अपने माँ के पास आ चुका होता है। इसे देखने के बाद उसका तो ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम लोग इडियट, क्या तुम लोग तुम्हारे यंग मास्टर की तरफ थोड़ी देर के लिए नज़र भी नहीं रख सकते? अगर यंग मास्टर ऐसे ही चलता रहेगा और उसको थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे? तभी हम उस मिस्ट्रेस को देखते हैं जो आके अपने घुटनों पे आके बैठ चुका होता है, जो कहता है हमारा जो यंग मास्टर है क्रॉल करने में सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं उसको पकड़ भी नहीं पाई, मुझे माफ़ कर देना। इसने बात हमारा मेन कैरेक्टर का जो फादर होता है वो कहता है, इस बच्चे को देख के लगता है इसको फिर से दूध पीना है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इसने बात उसकी माँ तो पूरी तरह से हैरान हो चुकी होती है और कहती है, नहीं, इसको जल्दी से मेरे से दूर लेके जाओ। 3 मंथ तक ये बंदा मेरे मिल्क पीता रहा, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी नहीं कर पाई, तो मेरे को थोड़ी देर के लिए ब्रेक की ज़रूरत है, प्लीज़ इसको दूर लेके जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर मान्यवान सोचता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने का, मेरे को जल्दी से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को जो खड़ा हो चुका होता है। इसके देखने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर का ग्रैंडपा और उसका बटलर पूरी तरह से हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा जंप करते हुए उसकी माँ के पास आ चुका होता है और मिल्क पीना शुरू कर दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, चलो मेरे को अच्छे से मिल्क पीने दो जिससे कि मैं जल्दी से अपने ताकत को बढ़ा सकूं। हम देखते हैं उसकी मिस्टेस को जो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है ऐसा चीज़ें देखने के बाद, और कहता है जो यंग मास्टर था वो अपने पैरों पे चल रहा है, ये तो पूरी तरह से हैरान की बात है। फिर हम लीव फैमिली के बटलर को देखते हैं जो कहता है, सच में हमारा जो यंग मास्टर है हेवन कंस्ट्रक्शन अपने एबिलिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तभी उसका ग्रैंडपा इसको देखने के बाद सोचता है, मेरा ग्रैंडपा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी वो चलना भी सीख चुका है। तो बटलर, तुम्हें पता ही होगा लीव फैमिली के रूल के हिसाब से अभी उसको एक डेथ सर्वेंट की ज़रूरत है। सुनने बाद जो बटलर होता है वो कहता है, मैं अभी सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर देता हूँ मास्टर। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें एक दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़ाई चल रहा होता है। जो बटलर होता है वो कहता है, रिजल्ट अभी बहुत जल्दी होने वाला है, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट अभी बचा हुआ है। ये आवाज़ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से दूसरी तरफ देखता है, सोचता है ये आवाज़ तो रुको ज़रा। तभी हम देखते हैं उधर पे बहुत सारे बच्चे लोग मर के पड़ चुके होते हैं, सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टर को देखते हैं जो उधर पे अपने खाने के लिए फाइट कर रही होती है। तभी उसकी तरफ एक और लड़की आ रही होती है उसको मारने के लिए। ये देखने बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, रुको ज़रा, मेरी सिस्टर इधर पे क्या कर रही है? फिर अपने शरीर से इलेक्ट्रिसिटी देकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिससे कि वो लड़की वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का जो सिस्टर होता है जल्दी से खाने की तरफ बढ़ते हुए उसको खाना शुरू कर दिया होता है।
हम हमारे मेन कैरेक्टर की मदर की तरफ देखते हैं, जिसका कि शरीर पूरी तरह से जल चुका होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है रुको जरा, मैंने अपना पावर दिखा दिया और मैंने उस लड़की का हेल्प भी किया, क्या इससे इन दोनों को कुछ दिक्कत होगा? हम देखते हैं उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर कहता है रुको जरा, सच में मेरा ग्रैंडसन तो बहुत ज्यादा कमाल का है। फाइट देखने के साथ ही ये बंदा अटैक करने के लिए बढ़ चुका था। सच में कितना ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट है इस बंदे के अंदर। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी जब तुम छोटे थे इतना ज्यादा तुम स्ट्रांग नहीं थे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सच में एक बच्चा होना बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। तभी ग्रैंडपा का जो बटलर होता है वो कहता है मास्टर, हमारे यंग मास्टर ने बाटल को इंटरप्ट कर चुका है, तो हमें अब क्या करने की जरूरत है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर का ग्रैंडपा कहता है क्या तुमने देख नहीं पा रहे हो, ये रिजल्ट पूरी तरह से डिक्लेयर है। ये जो लड़की का अपीयरेंस है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें इसको क्लीन करने के बाद हमारे टीचर के पास भेज देना है, जिससे कि अच्छे से प्रॉपर टीचिंग ले सके, और इसको जल्दी से तैयार कर देना। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर आ चुका होता है। तभी हमें उस बटलर और हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टर को दिखाया जाता है। बटलर कहता है तो अभी से तुम्हारा ड्यूटी है यंग मास्टर का ख्याल रखना, तुम अब उसके एक डेथ सर्वेंट हो, अगर जरूरत पड़े अपने जान को देके भी उसको प्रोटेक्ट करना। और फ्यूचर के अंदर जब हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा उसको तुम्हें एडल्ट ज्ञान को भी देने की जरूरत पड़ेगा। अब ज्ञान क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, गुप्त ज्ञान, जो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूँ, और क्या बताऊँ, सारे हराम ही है मेरे सब्सक्राइबर। फिर से कहता है बटलर अगर मैं तुम्हें शॉर्ट टाइम के अंदर बताऊं तो यंग मास्टर जो भी कुछ बोलेगा तो तुम्हें वो सारी चीजें पूरा करने की जरूरत है। और हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टर माथा हिला दिया होता है। जो देखने के बाद बटलर कहता है वेरी गुड, तुम जब सारी चीजें समझ चुके हो तो मेरे सारे बातों को ध्यान से फॉलो करना और यंग मास्टर को हमेशा ही सर्व करना। और जब हमारा मेन कैरेक्टर सो जाएगा तो तुम जाके मार्टियल आर्ट्स हॉल के अंदर जाके अपने ट्रेनिंग को फिर से शुरू कर सकते हो। तभी हमारा बटलर दरवाज़ा बंद करके उधर से चला जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर फिर उसको बुलाने की कोशिश करता है, मगर उसके गला अभी तक ठीक नहीं हुआ होता है, इसके कारण वो बोल नहीं पा रहा होता। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टर की तरफ देखते हैं, जो अपने हाथों से चाकू को बाहर निकाल लिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर को होता है लिया होगा, तुम ये सारी चीज़ें क्या करने की कोशिश कर रहे हो। माने मन सोचता है अभी वो क्या करने की कोशिश कर रही है, मेरे अभी जो गले का वोकल कोड्स होता है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं उसके सिस्टर की तरफ, जो अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और कहती है तुम लोग मेरे ब्रदर को मार चुके हो, तो ये छोटा सा एक रिवेंज है तुम लोगों के लिए। तभी हम देखते हैं उसका अटैक कर दिया होता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पावर से डॉच कर लिया होता है और उसके अटैक जगह सीधे बिस्तर के अंदर घुस जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने पावर को निकल रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है उसके सिस्टर के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आ चुका होता है, मगर उसका सिस्टर भी अपने पावर को अवेकन कर चुकी होती है और जो अटैक करने के लिए तैयार होती है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है रुको जरा, इसके पास विंड एलिमेंट डिवाइन सेंस कब से आ चुका है। तभी हम देखते हैं उसने अटैक कर दिया होता है अपने डिवाइन सेंस से, मगर हमारा मेन कैरेक्टर समय रहते बच चुका होता है। फिर ऐसे ही अटैक करते रहता है और हमारा मेन कैरेक्टर बचते रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं अभी तक अपने डिवाइन मार्टियल ट्रेनिंग को भी शुरू नहीं किया और मेरे पास लाइटनिंग एबिलिटी को भी अभी तक मैंने अच्छे से सीखा नहीं हूँ, तो मेरे को अपने शरीर के स्ट्रेंथ के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा, मगर मैं अभी तक ज़्यादा भी इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और हमारे मेन कैरेक्टर सीधा उसके ऊपर थंडर एलिमेंट से डिवाइन सेंस से अटैक कर दिया होता है, मगर बहुत ज़्यादा ही छोटा, जो सीधा उसके पैर के अंदर जाके लगता है, जिसके कारण वो नीचे की तरफ गिर जाती है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा हाफड़ा होता है ऐसा चीज़ें करने के बाद। तभी हम देखते हैं उसके सिस्टर अभी तक नहीं रुका होता है और सीधा उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को छोटा सी जगह को चाकू से काट लिया होता है, जिससे कि ब्लड निकल रहा होता है। फिर उससे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है सच में मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ, अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो क्या दिक्कत है, मैं उसको लिख के तो बता ही सकता हूँ। जिसके अंदर उसने लिखा होता है
इडी मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। मगर हम उसके सिस्टर की तरफ देखते हैं जो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों हाथ को फैला लिया होता है और कहता है ब्रदर को जल्दी से हक दो। तभी हम देखते हैं हक देने की जगह उसने सीधा चाकू से अटैक कर दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं तो भूल ही चुका था, मेरी सिस्टर पढ़ना नहीं जानती। तभी उसके अटैक से डॉज कर लिया होता है और मेन कैरेक्टर सोचता है अभी मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही नहीं चलने दे सकता। अगर कोई हमें डिस्कवर कर लेगा तो इसके लिए पूरी तरह से खत्म। अगर ये मेरे को मारते हुए कोशिश करते हुए पकड़ी गई तो। तभी हम उधर पे ब्रदर चेन को देखते हैं जो अपने हाथ पे एक बॉक्स लेकर इधर की तरफ ही आ रहा होता है। फिर हमें ब्रदर चेन का थोड़ी दिन पहले का पास दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का फादर कहता है सच में अगर तू हमारे यंग मास्टर के लिए कुछ काम का नहीं आएगा तो तेरा एक ही हशर होगा, वो होगा मौत। ये सुनने के बाद हम ब्रदर चेन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही खुश होता है और कहता है यंग मास्टर आपकी बहुत ज्यादा ही शुक्रिया मेरे ऊपर मर्सी दिखाने के लिए। ये जो लो लाइफ है ये जरूर अपनी फुल कोशिश करेगा इसमें। ये सुनने के बाद हमारा जो यंग मास्टर होता है वो कहता है मेरा जो ओल्ड मैन है मेरा पिता वो सच में बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अगर तूने अच्छा कुछ नहीं किया उस बंद बच्चे के लिए तो सच में तेरे साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हो सकता है। ये बहुत ज्यादा ही ट्रबल बढ़ा है, क्या तुम मेरे बातों को अच्छे से समझ पा रहा है? ये सुने बात ब्रदर चैन कहता है हाँ हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। ये जो लो लाइफ है ये जरूर अपने पूरी कोशिश करेगा यंग मास्टर को खुश करने के लिए। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक चीज होता है और सोचता है वैसे लीव फैमिली के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए, मगर ऑर्डिनरी चीज को मैं यंग मास्टर को नहीं दे सकता, इसीलिए मैं अपने सारे चीजों को बेचने के बाद ब्लैक मार्केट से ये जो ऑक्शन के अंदर इस चीज को खरीद चुका हूँ जो बहुत ज्यादा कीमती है। तभी हम देखते हैं उस कमरे से आवाज आ रहा होता है यंग मास्टर के कमरे से। आवाज सुनने के बाद ब्रदर चैन कहता है रुको जरा, ये आवाज तो मास्टर यंग मास्टर का है, तो इधर पे क्या चल रहा है, क्या उसको कुछ दिक्कत है? तभी दरवाजा खुलने के बाद अंदर की तरफ चला जाता है। तभी अंदर का सीन देखता है जहाँ पे उसकी सिस्टर उसका पीछा कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्रदर चेन को देखने के बाद तो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। तभी अपने सिस्टर के हाथों से अटैक करते हुए उसके चाकू को गिरा देता है और उसके माथे के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिससे कि वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर उसके हाथ से उस चाकू को पकड़ लिया होता है और अपने हाथ पे काट लगा लिया होता है। ये सब चीजें देखने के बाद तो ब्रदर चेन पूरी तरह से हैरान होता है और सीधा चाकू जाके उसके पास ही जा रहा होता है, सीधा उसने पकड़ लिया होता है उस चाकू को। तभी हम देखते हैं उसके हाथों से जो बॉक्स होता है वो नीचे की तरफ एक टेबल के नीचे चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने पूरे सांस को रोकने के बाद एक जोर से आवाज निकलता है रोने का। फिर हम देखते हैं ब्रदर के चैन की तरफ जिसके हाथ में चाकू होता है। अब तुम बताओ इसके साथ क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा एक खतरनाक चीज है और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तो बताओ कैसा लगा।